अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। और निहारी किसे पसंद नहीं होती, तकरीबन हर कोई शौक़ से खाता है। ये इतनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है। अगर इसे अच्छे जायकों अच्छे मसालों के साथ और जायकेदार बनाया जाए तो हर कोई इसे शौक़ से खाता है और दिल करता है निहारी बार बार बनाकर खाई जाए। इतनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो ज़बरदस्त निहारी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। झटपट से जायकेदार और मज़ेदार बीफ निहारी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार और मज़ेदार बीफ निहारी बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है अदरक। 2 इंच का टुकड़ा ले लिया और इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। यहाँ ले लिए लहसुन की जमन ले ली है, 6 से 7 लहसुन की जमन ले ली है। इन दोनों चीज़ों को हम कूट लेंगे। गरम मसाले, साबुत गरम मसालों में तेज़ पत्ता 3 से 4 अदद, ये सूंठ ले ली है, 1 इंच का टुकड़ा सूंठ ले लें और इसके साथ ले लें सौंफ। 1 खाने का चम्मच सौंफ ले लेंगे और इसके साथ ये मेरे पास है काली साबुत मिर्च और लौंग 1 चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ें हमने ले ली है। और ये जायफल ले लिया एक अदद और इसे हम तोड़कर छिलके से अलग करके इसे कूट लेंगे। 1 इंच का टुकड़ा ले लेंगे। दालचीनी का 3 अदद ले लेंगे। बड़ी छोटी इलायची और 1 फूल ले लेंगे। गरम मसाले का 1 फूल ले लेंगे। ये जो है मसाले पीस लेंगे हम। और इसके साथ हमने ले लिया है कुकर में डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकर में डालने के बाद इसमें डाल देंगे मसाले। जो है मैं अच्छे से पेस्ट तैयार कर चुकी हूँ ग्राइंडर मशीन में। तेज़ गरम मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर चुकी हूँ। और ऑयल में डालने के बाद इसे हम भून लेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे बीफ गोश्त हमने ले लिया है 1 किलो ले लिया है। हड्डी इसमें बहुत ही कम है, इसमें गोश्त है ज़्यादा। और इसे हम भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, पिंक से इसका गोश्त का कलर वाइट हो जाए। इतना भूनने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती, इसके अलावा भी हम पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और इस टाइम हम डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। निहारी थोड़ी मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर। सूखा धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। और कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने 1 चाय का चम्मच ली थी। कश्मीरी लाल मिर्च का जो है इतनी तेज़ नहीं होती, इसलिए हमने सिंपल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। नमक इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। और ये है हरी मिर्चें जो बीच में से कटिंग मैंने कट का निशान लगा दिया है। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें डालकर इन तमाम मसालों के साथ गोश्त भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ऑयल इसका अलग होने लगे। अच्छा सा इसे भून ले। ये देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है। मसाले बिल्कुल अच्छे से जो है बीफ गोश्त पे अच्छे से चिपक चुके हैं। तो बस इस टाइम हम इसमें पानी डालकर कुकर में इसे पकाएंगे। कुकर का ढक्कन ढककर पानी डालकर इसे हम पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। देखिए अच्छा सा पहले से भून ले कि ऑयल इसका बिल्कुल ही अलग होने लगे। इतनी देर इसे भून लें, बहुत ही अच्छे से भून लें ताकि गोश्त की जो एक महक होती है वो भी ख़त्म हो जाए और मसालों के साथ एक ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो। तो बस उस टाइम तक भूनें और ऑयल अलग हो जाए। और इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। 1 किलो हमने बीफ गोश्त लिया है तो 1 लीटर ही इसमें हम पानी डालकर चम्मच चलाकर मसालों के साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ढक्कन ढककर कुकर का ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे कि गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाए। निहारी में जो गोश्त पकाया जाता है वो अच्छा सा गलाया जाता है, बिल्कुल नरम और मुलायम गलाया जाता है। तो इतनी 12 से 15 मिनट हम कुकर की सीटी लगाकर इसे पकाएंगे। और 12 से 15 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। और सीटी से हवा निकलने के बाद मैं आपको दिखाऊं। ये देखें गर्मा गर्म गोश्त हमारा तैयार है और इसमें अभी पानी बाकी है। तो गोश्त हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इसके अंदर शोरबा होना चाहिए। तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे आटा 2 खाने के चम्मच। यहाँ मैंने घर का सिंपल आटा, जो भी आप घर पर इस्तेमाल करते हैं सिंपल आटा, देसी आटा जो भी आपके पास वो ले लें। 1 कप पानी में अच्छे से मिक्स करें आटा और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए चम्मच चलाते रहें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने।
चम्मच चलाते रहें और इसकी आंच तेज़ कर दें इतनी देर जितनी देर में कि ये पकना शुरू हो, और चम्मच इसमें बराबर चलाते रहें जब तक कि ये पकना शुरू हो और इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। इस टाइम तक हमने पकाया तो ये देखें ये पकना शुरू हो गया है। तो एक बार फिर से ढक्कन ढककर हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे, 7 से 8 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गोश्त भी अच्छे से ऑलरेडी पहले से गल चुका है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा शोरबा है और हमने जो कुकर की सीटी नहीं लगाई थी, बगैर सीटी के हमने इसे पकाया। तो ये देखें ज़बरदस्त जो है इसका शोरबा तैयार हो चुका है, गाढ़ा गाढ़ा। देखें ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार यहाँ हमारी बीफ निहारी हो रही है तैयार। तो एक बोटी में आपको निकाल कर दिखाऊं कि कितना ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है। ये देखिए इतना गला होना चाहिए कि ऐसे ही चम्मच लगाएं या फिंगर से आप तोड़ के देखें, आराम से इसकी बोटी टूट जाए, इतना ये गला होना चाहिए। इतना गला होगा तभी हमें पता चलेगा कि हम बीफ निहारी खा रहे हैं। ये इतनी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो यहाँ हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसकी ग्रेवी भी देखें लेसदार और गाढ़ी गाढ़ी इसकी जो है ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल होटलों जैसा, रेस्टोरेंट जैसा हमारी बीफ निहारी तैयार हो चुकी है और ज़बरदस्त रेसिपी जो है आप भी ट्राई करें। और मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊंगी। देखें खाने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारी निहारी हो चुकी है तैयार। तो एंड में हम इसके ऊपर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने ऑयल में पका चुकी हूँ, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लें और आधा कप कुकिंग ऑयल लेकर इसके अंदर पका लें। पकाने के बाद जो एंड में हम पका चुके हैं निहारी, इस तरीके से इसका ऑयल अलग नहीं हुआ है तो ऊपर से हम ऑयल डाल देंगे। देखें कश्मीरी लाल मिर्च डालकर हमने ऑयल में पकाया तो देखें कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आ जाता है। तो निहारी के ऊपर इसी तरीके से डालें ऊपर से, तो ये बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लगेगी और खाने में तो है ही जायकेदार। तो ऊपर से इसके ऊपर डाल दें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके ऊपर डाल दें बारीक कटी हुई लंबाई में अदरक डाल दें और हरी मिर्चें डाल दें बारीक कटी हुई। तो क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार हमारी बीफ निहारी हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।